खैर वो तो क्या होगा वो तो खुदा जानता है। लेकिन आमिर साहब मैं आपसे पूछूंगा, आपके लीडर के जेल जाने से मुझे फ़ायदा क्या होगा, या नवाज शरीफ साहब के जेल जाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? जब तक आपका लीडर या उनके लीडर या इनका लीडर को मुझे पैसे, कोई काम का काम ना करे, पैसे शैसे ना दे, तो मुझे क्यों आप मतलब देखिए, आपकी बात अगर इस हद तक हो कि किसी की सियासी क़यादत के जेल में जाने से मुल्क को, कौम को या आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा, बात तो ये बड़ी वैलिड है। लेकिन जहाँ पे इंतकाम आ जाए, जहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ हों, जहाँ पे आपको नज़र आता हो कि मैं सियासी तौर पे इनका मुकाबला ना कर सकता था और ना कर सकता हूँ, तो फिर ये सोच जन्म लेती है कि किसी ना किसी तरह इन्हें रास्ते से हटाया जाए ताकि मुझे अपनी हुक्मरानी बड़ी क्लियर। तो आप कह रहे हैं कि आपका मुकाबला सियासी है, कारकर्दगी का कोई मुकाबला नहीं? कारकर्दगी का तो खुद अभी मुकाबला इनके साथ है। हमारी कारकर्दगी के साथ तो हमें तो ये कुछ समझते ही नहीं ना पुरानी हुकूमतों को। ये तो एक इतनी नई चीज़ें लेके आए थे। हाँ। ये तो समझते थे कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को नहीं बना, वो जिस दिन इमरान खान साहब आए हैं तो उस दिन पाकिस्तान बना है। इसी तरह इन्होंने हर नया पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद इन्होंने हर चीज़ को कह दिया कि तारीख में पहली दफ़ा ये हो रहा है, तारीख में पहली दफ़ा। अरे भाई, तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोई आइन बना था। अभी खुद चौधरी साहब ने फरमाया कि आपको बालिग हक़ राय दही का जो था तरीक़ाकार, वो कभी राइज हुआ था। कभी पाकिस्तान के अंदर जब हम भारत का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, कोई पाकिस्तान ऐसी हुकूमत बना था, कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी आई थी, कोई लोगों को सर कारकर्दगी, ये कारकर्दगी, ये जो आप बातें कर रहे हैं, इन बातों से मुझे क्या फायदा? नहीं, देखिए, रोटी, पेट में रोटी, नौकरी, मेरी बात सर पे छत, हालात, इकोनॉमी, ये मैं पैसे का दाम, मैं आगे ये मेरा तो सारी रिवायती जो अगला नहीं रिवायती बातें नहीं है। हाँ। जब आप सिक्योरिटी के मसाइल को हल करते हैं वो सिक्योरिटी मेरी आगे बात सुन ले सरकार, मेरी बात नहीं सर, आप मेरी सर आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा सिक्योरिटी, राणा साहब ने भी फरमाया जी वो दहशतगर्दी। ओ यार, वो फौज लड़ती है, पुलिस लड़ती है, सिक्योरिटी एजेंसीज लड़ती हैं, उसका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से क्या ताल्लुक है? अच्छा, मेरी बात सुने। हाँ। वो जो लड़ते हैं, मैंने ये बात नहीं की कि जब वो लड़ रहे हो तो बाकी काम रोक दिए जाए। मैं ये बता रहा हूँ कि जब ये काम मुल्क में हुए, उसी हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा रोजगार। आज ये बात आप छा गए, इस पे तारीखी हवाले सर आप छा गए सर, मेरी बात सुने ना। अगर इसमें सर आप छा गए सर, बात सुन ले भाई। बात यह है कि अगर तो आपने वो पीटीआई के फिगर्स के ऊपर एतमाद करना है तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं सर, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान के अंदर देखना है कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमतें, पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क पासपोर्ट का हक देके आज ये सारा जो पैसा बाहर से आता है जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, पहले पासपोर्ट आम आदमी को हक नहीं था, जिस तरह वोट का हक नहीं था, मेरी सरकार से पासपोर्ट का हक नहीं था। मेरी सरकार भुट्टो ने ये हक दिया, उन्हें मिडल ईस्ट में, उन्हें अरब ममालिक के अंदर नौकरियां लेके दी, जिससे लोगों को मेरी सरकार गलती, मेरी सरकार और नासर ना नहीं सर, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं मेरी आपकी मुलाकात पहली है, मैं बड़ा टू द पॉइंट आदमी हूँ। इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क जुल्फिकार अली भुट्टो, तालीम का बेड़ा गर्क जुल्फिकार अली भुट्टो। आप सिर्फ इल्जामात लगाएंगे, मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। आप एक चीज ले, उस पर मेरा जवाब नहीं। आपने इंडस्ट्री कहा, ना, अब मेरी बात लें। इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क नहीं हुआ, सरमायादारों का बेड़ा गर्क हुआ था। इंडस्ट्री चली थी और 20 खानदान, मेरी बात मैं बताता हूँ जी, इस मुल्क के अंदर 22 खानदानों के पास सारा सरमाया था। तो प्रॉब्लम क्या थी? के दौर के अंदर प्रॉब्लम क्या थी? नौकरियां क्रिएट करते थे यार। नहीं, जिस मुल्क के अंदर आपका तसल्लुत चंद खानदानों तक रह जाता है, उधर ना तो जमहूरियत चलती है, ना कोई निजाम। अच्छा, आपने सही फरमाया, मैं 2 मिनट, उस वक्त फैज बोल रहा था, जालिब बोल रहा था, पूरे आपके राइटर्स बोल रहे थे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स इस चीज के खिलाफ थी। सर मैं 22 घराने हैं आबाद। सर मैं मान गया वो जुल्म था। राणा साहब से कमेंट लूंगा, 2 मिनट फिर वक्फा जाना है। आपने सिर्फ, राणा साहब आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि 22 जो खानदान पाकिस्तान पे मुसल्लत थे वो जालिम थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 खानदान लूट रहे हैं, वो बेहतर हालात हैं। क्या फरमाएंगे राणा साहब?